वहाँ से मैं भागते भागते जब्बू पट्टी का मस्जिद मिला, मैं मस्जिद में घुस गई। मस्जिद वाले अंकल मेरा हाथ खोले, मेरे मुंह पे से टेप हटाए, मुझे साल दिए और नहीं हुआ है, बलात्कार हुआ है। मतलब गांव के कुछ लड़का, मोहल्ले के लड़का, ठीक 2 से 2.5 महीना पहले इनके साथ इनके मोहल्ले के कुछ लड़का मिल करके इनको घर से उठा करके ले जाता है। उसके बाद 2 से 2.5 महीने लगातार शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद शोषण करके इसको छोड़ देता है। क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला उनके जुबान से। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम शाइको परवीन उर्फ आसपी है। बस मैं फिलहाल के लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाला उसको खुलेआम छोड़े हुए है। वो गांव में आकर के मीटिंग करता है, गांव में आकर के मीटिंग करता है और बोलता है क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? कब यह घटना है? सोशल मीडिया पे आप बाइट दे रहे हैं कि आपके साथ गैंग रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। मतलब गांव के कुछ लड़का, मोहल्ले के लड़का, कितना दिन पहले हुआ? 2-2.5 महीने हो गए। मतलब कैसे पता चला कि वही लड़का है? क्योंकि मैं देखी हूँ, वो मेरे गांव का ही आदमी है। पूरे गांव। क्या नाम है उसका? आमिर नाम है। कामिल। पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद जफीर। कहाँ का रहने वाला है? बेलमोहन हलीम टोल। बेलमोहन हलीम टोल पुपरी का ही है। हाँ। बहुत बेलमोहन है, पुपरी। अच्छा, आपसे पूछेंगे 2.5 महीने के बाद जब कैसे आप अपने घर पहुंचे? मैं अपने घर नहीं पहुंची। वहाँ से जब मैं जान छुड़ा करके भागी, वहाँ से भागते हुए आई तो मुझे नानपुर का बोर्ड मिला। वहाँ से मैं भागते भागते जब्बू पट्टी का मस्जिद मिला, मैं मस्जिद में घुस गई। मस्जिद वाले अंकल मेरा हाथ खोले, मेरे मुंह पे से टेप हटाए, मुझे साल दिए ओढ़ने के लिए। अभी मैं फिलहाल के लिए इतना बोलना चाहती हूँ, अगर मुझे कहीं आना जाना रहेगा, बाई चांस मुझे मार्केट में FIR वगैरह हुआ? हाँ, हो गया। क्या पुलिस द्वारा क्या आश्वासन मिला है आपको? पुलिस बोल रहे हम तो पूरा ये तैयारी कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, तो तुम्हारा रिपोर्ट आ जाएगा। न्याय मिल पाएगा आपको? पुलिस वाला ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे लग रहा है पुलिस वाला का दामाद है वो सब। पुलिस वाला भी लग रहा है पैसा वैसा खा करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, खुलेआम छोड़े हुआ है उसको। वो बोल रहा है आकर के क्या कर लेगी, क्या कर लेगी, क्या कर लेगा पुलिस वाला मेरा। 2.5 महीने तक आपको बंधक बना के रखा। कहीं ये आप इससे प्रेम करते थे? नहीं, ये सब कुछ नहीं था। मतलब ऐसे ही आपको उठा करके ले गए? हाँ। कभी पूर्व में कोई विवाद वगैरह? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। और पिता की माँ है, हम इनसे जानेंगे आप अपने बेटी के न्याय के लिए अभी तक कहाँ गए? पुपरी थाना गए है, मैंने कुंचको नानपुर थाना में भी गए है। नानपुर थाना से बच्चा मिली है, पुपरी थाना आए हैं, पुपरी थाना से हम सीतामढ़ी कोर्ट तक ले गए हैं। सारा बयान बच्चा का हो गया है, आज तक ले नहीं पुपरी थाना की कोई मैडम गई है कि पूछे कि कहना चाहते हैं कि उन लोग के साथ कुछ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा इज्जत चला गया ना, हमारा इज्जत को मिट्टी में मिला दिया ना। अभी कितना दिन पहले केस किए हैं? केस हुआ अभी कुंचको की 2-2.5 महीना हो गया ना केस किए हुए। आज कुंचको की 8 दिन हो गया बच्चा मिले। लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा कुछ एक्शन नहीं? कुछ नहीं। DNA टेस्ट करवाए हैं इसका? सब चीज हुआ है, यहाँ मेडिकल भी हुआ है, उसका जज कुंचको की कोर्ट में जाके सब हो गया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं सुना? प्रशासन नहीं गया है अभी तक हमारे द्वारे। अब सवाल मैं करूं तो किससे करूं? सत्ता में बैठे सुशासन बाबू से करूं या फिर जो हमारे जिला कैप्टन है मैं उनसे करूं? आज देखिए कि एक तरफ हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बरिंदों से लड़की जैसे इन्होंने अपने बच्ची को पढ़ाया भी लिखाया भी, और समाज के कुछ गंदे नस्ल के जो लोग हैं जो इस तरह से लगभग 2.5 महीने तक इनके लड़की के साथ यौन शोषण करता है। उसके बाद जब किसी संदिग्ध हालत में इन्हीं के क्षेत्र में कहीं पे उसको जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पीड़िता की मां और पीड़िता दोनों न्याय की लगातार गुहार लगा रही है और बराबर ये प्रशासन के पास जा रही है, दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन इनको कहीं तो सुनने के लिए। अगर आज के प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा हो गया कि आज ये कुछ पैसा अगर प्रशासन को देती है तो प्रशासन एट ए टाइम उसको एक्शन लेती है। अभी क्या कहना चाहेंगे आप, जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं फिलहाल के लिए इतना बोलना चाहती हूँ क्योंकि पुलिस वाला उसको खुलेआम छोड़े हुआ है। मुझे मार्केट में कोई काम पड़ गया, अगर मैं मार्केट आई, किसी के साथ भी आई, कहीं वो मुझे चाकू मार दे, मेरे मुंह पे तेजाब फेंक दे या मुझे किडनैप करके फिर से मार दे, उसका जिम्मेदार पुलिस वाला होगा, क्योंकि पुलिस वाला उसको खुलेआम छोड़े हुआ है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ।
चलिए, बाकी इन पीड़िता के बारे में आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके। और इस तरह से जो अपने समाज में दरिंदे घूम रहे हैं उन दरिंदों के बारे में आप क्या सोचते हैं एक बार अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को मैं यही संपन्न करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।